आज की वीडियो में हम जानेंगे 2023 में वट सावित्री व्रत कब है, तिथि, मुहूर्त, महत्व और कथा। वट सावित्री व्रत को महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत का महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत पहली बार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 19 मई को रखा जाएगा और देश के कुछ हिस्से में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 3 जून 2023 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुजरात, महाराष्ट्र में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई को रात 9:42 से होगा और अगले दिन यानी 19 मई की रात 9:22 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि होने के कारण 19 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखना शास्त्र संगत रहेगा। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पर आए सारे संकट दूर हो जाते हैं। वट सावित्री की पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के पति धर्म को देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। इसके अलावा इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस वृक्ष की जटाओं में सावित्री के मृत पति की शरीर को सुरक्षित रखा था जब तक कि सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेकर नहीं आई। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना करती हैं। पति के साथ साथ संतान के सुख के लिए भी कामना करती हैं। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना शुभ होता है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया
और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिए। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में महाराज यमराज, सत्यवती और सत्यवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।